सो हेलो जी किदा फिर तो गाइस आज वीडियो में लोग बात करने वाले वन पीस के न्यू चैप्टर 1123 के बारे में। तो जैसा हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा था, अपना सारा का सारा स्ट्रॉ हेड क्रू और बाकी सारे जायंट्स निकल चुके थे एल्बाफ की तरफ। और इस चैप्टर में क्या क्या देखने को मिला वो तो चैप्टर रीड करके पता चलेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। This could be us. So back to what I was saying. Could be us. तो चैप्टर की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है भाई एक कवर पेज जिसमें यामाटो कुछ बच्चों के साथ खाना खाते हुए एंजॉय कर रहा है। और उसी के बाद हमें नेक्स्ट पैनल में दिखाया जाता है भाई एग हेड, जहाँ पे सारे के सारे वाइस एडमिरल्स बेहोश हो चुके हैं भाई, क्योंकि अपने भाई जॉय बॉय की आंखें रिलीज हो चुकी है। भाई इतने पावरफुल लोग भी बेहोश हो गए, मतलब कितना पावरफुल बंदा था भाई जॉय बॉय। और उसी के अगले सीन में देखते हैं जो हैनकॉक की कॉपी है वो सबको उठाने की कोशिश कर रही होती है, पर कोई भी उठ ही नहीं रहा होता क्योंकि भाई इतनी ज्यादा पावरफुल हाकी थी वो। और भाई इससे हम लोग कह सकते हैं भाई जॉय बॉय बहुत ज्यादा ताकतवर है, और जिसका आंसर हमें अगले पैनल में मिल जाता है, क्योंकि अगले पैनल में हमें दिखाया जाते हैं भाई डॉरी और ब्रॉगी जो बोलते हैं भाई क्योंकि इसकी जो हाकी है भाई वो रेड हेयर शेंक्स भी ज्यादा ताकतवर है। तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं भाई कि शेंक्स है वो बहुत ज्यादा ताकतवर भी है, क्योंकि भाई देखो जॉय बॉय से उसे कंपेयर किया जा रहा है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो भाई शेंक्स की हाकी भी बहुत ज्यादा ताकतवर होने वाली है। और जिसका एग्जांपल हम लोगों ने थोड़े एपिसोड्स पहले देखा था भाई कैसे भाई हमारे रेड हेयर शैंक्स ने भाई एक शॉट में भाई किड पायलट को उड़ा दिया था भाई। तो तुम समझ सकते हो भाई शैंक्स भी पावरफुल है, पर जॉय बॉय से नहीं, तो जलना मत। तो उसी के अगले पैनल में दिखा जाता है भाई जो लूफी है भाई जो एमिथ को भाई बाय बाय कह रहा होता है और थैंक यू कह रहा होता है भाई उनकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि भाई बिना एमिथ के अंदर से भाई जॉय बॉय के आगे निकले बिना भाई यहाँ से बने लूफी और नहीं जा सकते थे, क्योंकि भाई वरना गोरे से उनको आराम से भाई यहाँ पे निपटा देते। और उसी के बाद हमें दिखाया जाता है जितने भी हमारे जाइंट्स है और अपना स्ट्रॉ हैट है वो भी निकल चुके हैं एल्बाफ की तरफ। और हमें फिर अगले सीन में दिखाया जाता है जितने भी हमारे जाइंट्स है वो भी खुशी से गा रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। और वहीं पे हमारा जोर आराम से आराम कर रहा है, और जहाँ पे बोनी भाई अपने पापा से चिपकी हुई है, और वहाँ पे भाई जो लूफी है वो फिर से बूढ़ा बन के पड़ा हुआ है। पर सबसे अजीब बात तो ये है भाई सांजी के बारे में। तो सांजी भाई खड़ा होता है भाई अपने वेगापंक की बॉडी के पास और सोच रहा होता है कुछ कि वेगापंक ने उसको आखिरी वक्त में क्या कहा था, और वो बहुत कंफ्यूज लग रहा था ये सोच सोच कर कि भाई उसने ऐसा क्यों कहा। पर उससे पहले हमें दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक। तो पहले फ्लैशबैक के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमें दिखाया जाता है तीनों के तीनों भाई अपने वेगापंक्स। तो जो हमारा एक नंबर वाला भाई हमारा वेगापंक होता है भाई वो देखता है जो उनका एग हेड का पावर स्टेशन है उसमें कुछ चेंजेस हैं, तो उसके बारे में भाई जो इन्फॉर्म करता है जाके स्टेला को, जहाँ पे भाई हमारा वेगापंक है वो देखते हैं जो उनके पावर स्टेशन में बहुत ज्यादा चेंजेस है उनकी रीडिंग में। और यहाँ से पता चलता है भाई इनको लोगों को कि भाई किसी ने तो मदर फ्लेम को यूज करा है भाई, पर इसको यूज करने के लिए भाई उनको चाहिए वेगापंक। तो भाई उनमें से कोई एक ना एक वेगापंक उनको भाई धोखा दे रहा है। इसी के बाद जितने हमारे वेगापंक है भाई वो एक दूसरे पे भाई सोचते हैं कि इसने करा है भाई इसने करा है, पर थोड़ी देर बाद सोच विचार करने के बाद भाई उनमें से एक वेगापंक अपने बोलता है कि उन लोगों को अपने ब्रेन को स्टेल्थ मोड में डालना पड़ेगा। जिसके बाद भी वो ढूंढ लेते थे कि उनमें से कौन सा वेगापंक उन्हें धोखा दे रहा है, और उसके बाद भी उनको इन्वेस्टिगेशन करने का पता चलता है कि उनको धोखा देने वाली भाई और कोई नहीं यॉर्क है, क्योंकि जो यॉर्क थी वो अपनी फेक अपनी मेमोरीज को डाल रही थी भाई वेगापंक के ब्रेन में, या फिर तुम लोग कह सकते हो पंक रिकॉर्ड्स में। और उन्हें एक इन्फॉर्मेशन और मिलती है कि जो उसने भाई एक सी बीस्ट को भेज रखा था बाहर की तरफ भाई कहीं और वेगापंक के आइलैंड से। तो उनको समझ आया था भाई कि जो मदर फ्लेम यूज हुई है और किसी यूज नहीं कराई, यॉर्क नहीं पहुंचाई होगी भाई। तो उनको ये भी समझ आता है कि भाई जो ईमो के पास मदर फ्लेम है भाई वो यॉर्क ने बचाई है, तो इसका मतलब उनके पास एक एशियंट वेपन भी है, मतलब कि भाई अपने वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास एक एशियंट वेपन है जिस कारण से उन्हें ल्यूशिया किंगडम को उड़ाया है भाई। और यहाँ से उन लोगों को एक कॉल रिकॉर्डिंग मिलती है जहाँ पे यॉर्क ने कॉल कर सीधा मैरिज जॉयस में, जहाँ पे वो बात कर रही होती है भाई वेगापंक के भाई सीक्रेट्स के बारे में कि वो स्टडी कर रहा है भाई एशियंट वेपन्स के बारे में, यानी कि भाई अपनी वॉइड सेंचुरी के बारे में वो स्टडी कर रहा है, जिस कारण से भाई वो सारे भड़केंगे, ऑब्वियस सी बात है। जिसके बाद भी अपना वेगापंक समझ जाता है भाई कि वो कुछ दिनों का मेहमान बचा है इस दुनिया में, तो भाई वो पहले ही बोल देता है भाई अपने सारे वेगापंक्स को कि जितने भी लोग भाई एग हेड पे उन लोगों को यहाँ से एक शिप के साथ रवाना कर दो ताकि भाई वो बच जाए यहाँ से। तो यहाँ से अपना वेगापंक समझ गया था कि भाई उनका जो एग हेड है वो उड़ने वाला है, क्योंकि भाई यहाँ पे बस्टर कॉल हो सकती है। तो इसलिए भाई अपनी वेगापंक अपनी रिसर्च खराब ना हो, तो इसलिए वो कहता है कि वो एक रिकॉर्डिंग बनाएगा और पूरे वर्ल्ड में फैलाएगा, जिसको उसने एमिथ के अंदर छुपा देता है ताकि भाई किसी को भी मिले ना कि रिकॉर्डिंग कहाँ से हो रही है। तो इससे यहाँ पे समझ आता है कि भाई उनको कुछ याद क्यों नहीं होता, क्योंकि भाई जो अपना वेगापंक होता है वो अपनी सारी मेमोरीज उड़ा देते ताकि भाई जो वेगापंक यॉर्क है उसको कुछ भी इन्फॉर्मेशन ना मिले इसके बारे में। तो जिसके बाद जब जैसी वो उनका जो मेमोरीज इरेज होती है जैसी उठते हैं भाई उन्हें कुछ भी याद नहीं होता है। पर भाई जो अपना वेगापंक होता है वो वैसे जीनियस तो है ही, तो वो अपने एक पेज पे कुछ लिख के छोड़ देता है अपने लिए। तो जैसे ही वो उस पेज पे लिखते हैं और पढ़ते हैं तो भाई उस पर यही लिखा होता है भाई कि सब कुछ हम लोग भूल चुके हैं और ये हमारा एक टाइप से प्लान है, तुम तीनों को बहुत कुछ चीज़ें अजीब लगेंगी, उसने ये सब कुछ लिखा होता है। और वही लिखता है कि जो वाइड सेंचुरी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है कि वो पढ़ रहे हैं उसके बारे में वर्ल्ड गवर्नमेंट को पता चल चुका है और तुम मरने वाले हो, इस बारे में उसने लिखा होता है। और जैसे ही भाई वेगापंक पढ़ता है कि वो मरने वाला है वो खुद हैरान हो जाता है पढ़ के कि मैं मरने वाला क्यों हूँ। पर वो इस लेटर में बिल्कुल भी नहीं लिखता भाई कि यॉर्क उन्हें धोखा देने वाली वगैरह, वो लिख देता भाई चूंकि एक ही बात हो जाती है, वरना क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन को दोबारा से मिली गई तो इसके बारे में वो कुछ भी नहीं लिखता है। तो इसका मतलब यही है भाई जो वेगापंक की डेथ है वो खुद ही उसने पूरा सेटअप वगैरह करा हुआ था कि भाई ये सब कुछ होने वाला है।
तो भाई ये बहुत सही प्लान था, देखा जाए तो बहुत अजीब सा सेटअप भी था पर बहुत सही था। और इसी के बाद हमें एक पैनल दिखता है जब भाई बॉनी के बचाने के लिए भाई वेगापंक और भाई सांजी का जा रहे होते हैं, तो यहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन बच चलती है भाई क्या सांजी को अजीब बात भाई वेगापंक ने कही थी कि उसको भाई यहीं छोड़ दो क्योंकि वो मरने ही वाला है। और वो ये भी बोलता है कि भाई जो वन पीस है वो तुम्हारे ही क्रू को मिलना चाहिए। और यही बात को सोच कर भाई हमारा सांजी कंफ्यूज था भाई प्रेजेंट में। और इसी के बाद हमें दिखाता है भाई अपना आखिरी पैनल जहाँ पे भाई हमारे जितने भी दो जाइंट्स ने पकड़ा होता है लूफी और उसाब को हाथ में, जहाँ पे भाई अपना जो लूफी है तो बूढ़ा बन के बैठा ही होता है भाई हाथ में उसके। पर जो भाई जब ना उसाब था वो बड़ा खुश होता है क्योंकि भाई उसका ये ड्रीम आइलैंड है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है भाई जो उसाब का बहुत बड़ा भाई यहाँ पे पावर अप होने वाला है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। तुम्हें चैप्टर कैसा लगा बताना भाई कमेंट में। तुम्हें मैं पहली बार वन पीस का कोई चैप्टर कवर कर रहा है, मतलब कि मेरी चैनल की सेकंड वीडियो ये ऑलमोस्ट। इसी पे मेरा चैनल था पर वो डेड हो गया टाइप से, तो उसके में क्या ही बात करनी। तो तुम्हें वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले वन पीस के न्यू चैप्टर में। तो बाय बाय।